नव वर्ष के उपलक्ष्य पर रात्रि में भ्रमण कर गरीबों को कंबल एवं चाय वितरण किया। अयोध्या। मां शांति सेवा फाउंडेशन बेनीगंज के संरक्षक बसंत राम ने शीतलहरी ठंड को देखते हुए नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि में अयोध्या कैंट रोडवेज पहुंचकर एडवोकेट पीयूष रंजन, समाजसेवी किशन सावंत एवं सिविल लाइन चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में निर्धन असहाय राहगीरों को कंबल वितरण एवं चाय पिलाने का कार्य किया। उसके पश्चात शहर के कचहरी, फतेहगंज, रिकाबगंज चौक, श्री राम अस्पताल जैसे कई क्षेत्रों में भ्रमण कर कंबल वितरण कार्य किया। पीयूष रंजन ने संस्था टीम की सराहना करते हुए कहा, पुनीत कार्य में सहभागिता के साथ सहयोग करना चाहिए। संस्था संरक्षक बसंत राम ने बताया, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ठंड को देखते हुए रात्रि में भ्रमण कर गरीबों को कंबल वितरण कार्य किया एवं चाय वितरण भी हुआ और सभी को नव वर्ष की बधाई दिया और कहा, अपनी खुशी में से थोड़ी खुशी गरीबों में बांटना चाहिए, इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और खुशी प्राप्त होती है। संस्था अध्यक्ष नेहा कुमारी ने सभी को नव वर्ष की बधाई दी। कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव कुमार यादव, अमित कुमार, हरिश्चंद्र, मोहम्मद जफर, मोहम्मद अशरफ, गौरव गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। नव वर्ष का कल दिन है और ऐसे में समाज के युवा बुजुर्ग जितने भी लोग हैं कल नव वर्ष खुशियाँ मनाएंगे। आज हम लोगों ने सोचा कि नव वर्ष क्यों ना हम लोग गरीबों के साथ मनाया जाए। आज हम लोग यहाँ पर अपने अयोध्या के रोडवेज पर आए हुए हैं। यहाँ पर रिक्शे वाले और कुछ गली कुशन जो लेटे हुए हैं, इन लोगों को हम लोग कंबल वितरण किया कि इनकी ठंडक दूर से खुशी मनावे उन लोग भी, और उन लोगों को चाय पीकर हम लोग की खुशी मनाई है। मैं चाहता हूँ कंबल बांटने का लक्ष्य क्या आपका आज का है? कंबल बांटने यही लक्ष्य है कि ठंड का मौसम है, हम लोग वितरण किए हैं और भी लोग वितरण करें जिससे लोगों का जो है ठंड दूर हो सके। इस कपकपी ठंडक में कुछ तो राहत मिल सकेगा। हमने कुछ लोगों को बांटा है, कुछ लोग और वितरण करेंगे और उन लोगों को जो है ठंड दूर हो सकेगी। क्या नाम आपका है? मैं बसंत राम मां शांति सेवा फाउंडेशन। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज बसंत राम जी ने कंबल वितरण के अवसर पर मुझको बुलाया और मेरे हाथों से भी उन्होंने कंबल बंटवाया। ऐसे कार्य के लिए अगर आना पड़े तो बहुत ही अब सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं, क्योंकि ऐसा नेक कार्य कम लोग करते हैं और ज़िंदगी में लोगों हर व्यक्ति को इस तरह का अगर संपन्न है या जिस तरह से उसके बाद जिस तरह समर्थ है, उस हिसाब से लोगों के सर्दी के मौसम में कष्ट दूर करने का प्रयास हमको करते रहना चाहिए। और इस मामले में मां शांति फाउंडेशन के संस्थापक और हमारे कार्यकर्ता भी हैं, संस्थापक भी हैं और सर्वे सर्वा भी हैं बसंत राम जी, इनका सहयोग लोगों को हमेशा मिलता रहा है। मैंने कई अवसरों में देखा है कि आपने बिना निष्पक्ष भाव से, बिना लोगों की जात पात ऊंच नीच देखे हुए लोगों को, ज़रूरतमंदों को इन्होंने चीज़ों को मुहैया कराया है। इसी क्रम में आज कंबल वितरण का इन्होंने आयोजन किया था, जिसमें मुझको भी इन्होंने इनवाइट किया और मेरे हाथों से भी कंबल इन्होंने बंटवाए। क्या परिचय आपका? बसंत राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय आपका? मैं पीयूष रंजन एडवोकेट, भाजपा का मैं क्षेत्रीय संयोजक। एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए जगतगुरु परमहंस आचार्य ने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को मांग पत्र दिया और पत्र में एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव लागू कराने की मांग किया और बताया कि सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक चुनाव होने से भारत का इतना पैसा बचेगा कि हर साल 50 लाख रोजगारों को सरकार रोजगार दे सकेगी, क्योंकि अलग अलग चुनाव में सरकार का काफी पैसा खर्चा हो जाता है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु व स्वस्थ रहने के लिए रामलला से कामना किया और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो हिस्सा भारत से कट गए हैं उनको जोड़कर अखंड भारत बनाया जाए। यह सब मांगों को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को परमहंस आचार्य ने पत्र दिया। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि परमहंस आचार्य ने हमको पत्र दिया है जिसमें एक देश एक कानून एक देश एक चुनाव लागू करने की मांग की है। क्योंकि पत्र रामलला को लिखा है, मैं रामलला का मुख्य पुजारी हूं, इसलिए रामलला को पत्र समर्पित करूंगा। इस पत्र में मांग किया है कि भारत को अखंड भारत बनाया जाए ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके। इस तरह की मांग भारत के प्रधानमंत्री से किया है, जिसका आचार्य सत्येंद्र दास ने जगतगुरु परमहंस आचार्य के लिखे हुए मांग पत्र का समर्थन किया है। तो ये जगतगुरु परमहंस आचार्य जी ने दिया है, जिसमें उन्होंने मांग किया है और पत्र है रामलला के लिए। तो मैं मुख्य पुजारी हूँ, रामलला के लिए ये पत्र समर्पित करूँगा। इनकी मांग है कि
एक कानून और एक चुनाव, जैसे एक साथ सभी चुनाव हो, एक कानून बने और साथ साथ देश के जो हमारी बिगड़ी हुई पहली व्यवस्था रही, आज व्यवस्थित किया जाए कि हमारा भारत अखंड भारत बने और साथ साथ अखंड भारत के साथ ये विश्व गुरु रहा, विश्व गुरु हो। यह सोने की चिड़िया यह रहा, यह भी रही। ये हमारा देश जो पहले समय में प्राचीन काल में रहा उसी प्रकार से पुनः हो, इस प्रकार की ये हमारे प्रधानमंत्री जी से मांग किया है और हम इसका समर्थन करते हैं कि हाँ इस प्रकार से देश को होना चाहिए। श्री स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज श्री रामलला को संबोधित पत्र रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी को हमने सौंपा है, जिसमें हमने मांग किया है कि एक देश एक कानून हो, माने समान नागरिक संहिता लागू हो और एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक चुनाव होने से भारत का इतना पैसा बचेगा कि प्रत्येक साल कम से कम 50 लाख बेरोजगारों को सरकार रोजगार दे सकेगी, इतना पैसा बचेगा। अलग अलग चुनाव प्रचार में इतना अधिक खर्चा हो रहा है और इसमें हमने अभी मांग किया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है तो रामलला उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बने और जो भारत से जो हिस्सा कट गया है फिर से अखंड भारत बने और प्रभु श्री रामलला की कृपा से ये सब संभव है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो है तो आदरणीय रामलला के मुख्य पुजारी जी को पत्र जो है तो दिया है और निश्चित रूप से रामलला की कृपा से यह होगा। देश जो है 2014 में देश ने करवट लिया है और लगातार राष्ट्र हित में काम हो रहा है। तो जिस तरह से देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370-35 हटाना, आज रामलला का मंदिर भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तमाम ऐसे कार्य हुए हैं। तो उसी तरह से यह एक देश और एक चुनाव भी लागू हो। अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए बनाए जा रहे हैं भक्ति मार्ग में पड़ने वाले 51 दुकानदारों को अलाट की गई दुकानें। जिला प्रशासन ने जारी किया दुकानों का अलाटमेंट लेटर। भक्ति मार्ग में पड़ने वाले कुछ दुकानदार हो रहे थे पूर्ण रूप से विस्थापित दुकानदारों को प्रशासन ने दुकानों का आवंटन पत्र किया जारी। पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी और सांसद ने संयुक्त रूप से दुकानों का किया अलॉटमेंट लेटर जारी। श्रृंगार हॉट से हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि तक बनाया जा रहा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में पड़ने वाले 800 दुकानदारों में 80% से ज्यादा दुकानदारों को भवन स्वामियों से वार्ता कर पूर्ण रूप से विस्थापित होने से गया था बचाया। लगभग 20% दुकानदार हुए थे पूर्ण रूप से विस्थापित। जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से विस्थापित दुकानदारों के जीविकोपार्जन के लिए अलॉट की 51 दुकानें। 51 पूर्ण रूप से विस्थापित व्यापारियों को दिया गया अलॉटमेंट लेटर। मार्ग चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहे सभी दुकानदारों के पुनर्वास की जाएगी व्यवस्था। 51 लोगों का वितरित किया गया है। कुछ लोगों को पहले दिया गया था जिनके कागजात तैयार हो गए थे। अभी हम लोगों ने भक्ति पथ का पूरा एक एक कार्यक्रम देख रहे हैं और एक एक दुकान हम लोग देखे हैं जहाँ पे इन सितु वो लोग बस रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पे इनको विस्थापित होना हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने दुकानों का आवंटन करके उनको दिया है आज। और भी जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कार्यक्रम को किया है कि जिससे भी कोई ऑब्जेक्शन हो, आपत्ति हो और जिन्हें अपने दुकान अगर उनको लगता है कि हमें और मैं भी पात्र हूँ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग विधिवत रूप से सबका एक रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे पास, किनकी दुकानें थी। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि मकान मालिक और हमारे व्यापारीगण बैठकर संवाद कायम करके भी वहाँ पे स्थापित हों। तो ये एक प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी सफलता रही है कि लगभग 80% लोग वहीं पे स्थापित हुए हैं। तो ये भक्ति पथ का भी ये परिणाम निकल चुका है, फाइनल आ चुका है लगभग कि हम लोग अधिकांश लोगों को बसा चुके हैं। और जो भी हमने अभी दिया है, आज का टाइम भी दिया है, कल भी देखेंगे कि जो भी उनको लगता है कि हम अवशेष रह गए तो उनको भी हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद फिर हम राम पथ में अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग लैंड एक्विजिशन प्लस मकान खरीद कर उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। लोग कई स्वयं से तोड़ रहे हैं, जिनकी सहमति है उसको हम लोगों ने पोकलेन से किया है। वो सहमति के आधार पर ही किया जा रहा है, सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जा रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे सब हमारे व्यापारीगण और जो मकान मालिक हैं, जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने सहयोग किया है कि अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी बनाना है। इसके लिए बहुत मेहनत है, सबका सम्मिलित प्रयास है। और जब भी निर्माण कार्य होता है तो वेदना का कुछ काल होता है, तो ये वेदना का काल आप कह सकते हैं। लेकिन निर्माण होने के बाद एक सुखद एहसास होगा। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार अयोध्या में बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आधारभूत संरचना को बहुत मजबूत किया जाए
और इसी क्रम में ये किया जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अयोध्या को संवार पाएँ और इसमें सभी नागरिकों, व्यापारियों, सबकी सहभागिता से ही संभव है और हम लोग सब मिलकर एक साथ मिलकर हम ये काम करेंगे और जो भी कमियां है उसको हम लोग तत्काल सब मिलकर समाधान करेंगे और हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं और रामपथ के लिए भी हम लोग संवाद का एक अभियान चलाने जा रहे हैं। रामपथ का भी जब कार्यक्रम होगा तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से कराएंगे और हम लोग जिसको भी है पुनर्वास की आवश्यकता होगी उसको पुनर्वासित करेंगे। आज जो आप लोगों को क्या दिया गया है और संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं सर, हम इतने खुश हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं सर। इतने खुश हैं कि मेरे बाल बच्चे की रोटी चलना एकदम बंद हो गया था, बहुत परेशान थे सर। अब मिल गया, इतनी जुमज्जू हुआ है कि हम क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। इतनी खुशी हमको मिली है सर, ये जान लीजिए। योगी के कार्य को, मोदी के कार्य को क्या कहेंगे आप? सर उन्हीं की वजह से मिला है तो बहुत अच्छे हैं, फिर इन्हीं को जिताया जाएगा सर, फिर आएंगे नहीं मोदी जोगी। जो हमको मिला, हमको रोजी रोटी दिए हैं तो हम उनको भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे सर, हम उनको, उन्हीं को उसमें रहेंगे सर हम। मतलब आप लोग के साथ न्याय हुआ? अब क्या किया जाए, बिल चलो न्याय तो हुआ, फिर भी एक जगह हमको बसा भी तो दी है, तो है नहीं एकदम हमें उजाड़ दी है सर। सर बस यही हमें खुशी है, बहुत खुशी है, इतनी खुशी हम कुछ कह नहीं सकते। आज पा गए हैं हम। क्या नाम है आपका? रुक्मणी श्रीवास्तव सर, जिसको भी देखे टेढ़ी बाजार पे मिला हुआ है दुकान हमको। जो भी विस्थापित हुए थे सार्वजनिक रूप से 51 लोगों को आवंटन दुकानों का दिया गया और चूंकि सबके सामने इसलिए दिया गया कि कहीं कोई अगर गड़बड़ी हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सके। जहाँ जहाँ भी पूरे अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण में लोग विस्थापित होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबकी इच्छा है कि सबको विस्थापित करने का काम शासन प्रशासन के लोग करें। हम लोग सहयोगी के रूप में निरंतर इनके साथ लगे हैं, जिसकी जो भी समस्या होती है उसको बताने का काम करते हैं और उसका समाधान कैसे हो इसका भी करते हैं। जन्मभूमि से तक जाने वाले 3 प्रमुख जो मार्ग बनाए जाते हैं, इसका कार्य की प्रगति क्या है और कब तक पूरा? देखिए, ये भक्ति पथ और जो दूसरा पथ है जो सीधे जन्मभूमि को उधर से जाता है पुराने बस स्टेशन से, वहाँ तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन सारे काम दिसंबर तक पूरे हों यह टारगेट है सरकार का भी और हम सबका भी कि उसके बाद जब यहाँ पर भगवान विराजमान किए जाएं तो अयोध्या सुंदर लगे, साफ सुथरी लगे, स्वच्छ लगे और सुंदर रूप से पूरे दुनिया में एक सुंदर नगर के रूप में जानी जाए। जो दुकानें जो आवंटित किए गए हैं, लोगों को दुकानें कब तक उपलब्ध? कुछ दुकानें इस महीने में मिल जाएंगी, कुछ फरवरी में मिलेंगी, कुछ मार्च में मिलेंगी। कोशिश ये है कि मार्च तक सबको मिल जाए। अयोध्या, एक लदी अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली पलटी, ट्रैक्टर पर बैठे किशोर मजदूर की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत। हैदरगंज थाना क्षेत्र के थरिया जेहली पाठक के पुरवा के पास हुआ हादसा। हैदरगंज पुलिस मौके पर। बेकरी में मजदूरी कर रहा युवक आया ट्रेन की चपेट में, हुई दर्दनाक मौत। अयोध्या, बेकरी में मजदूरी कर रहा युवक आया ट्रेन की चपेट में, हुई दर्दनाक मौत। बाजार से वापस घर जाते समय हुई दुर्घटना। मृतक हरेंद्र जिशान बेकरी में करता था मजदूरी। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सीका अयोध्या प्रयागराज रेलखंड पर मिली लाश। मृतक हरेंद्र फर्रुखाबाद का रहने वाला। बीकापुर पुलिस लाश को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कोतवाली बीकापुर से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसका नाम हरेंद्र है, ये फर्रुखाबाद के निवासी है, उम्र लगभग 26 वर्ष है। इस संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। सर ये क्या ये बीकापुर के प्रकरण में अभी ये ट्रैक की तरफ किन परिस्थितियों में गए थे, अभी इसकी जानकारी की जा रही है। जानकारी करने के बाद ही बताया जा सकता है। अयोध्या में आत्मनिर्भर बनने के लिए लड़कियां अब चाय के कारोबार से जुड़ रही हैं।
कुछ दिन पहले स्नातक की पढ़ाई कर रही प्रियंका चाय बेचने के कारण सुर्खियों में रही थी। इस बीच अब अयोध्या के सिविल लाइन स्थित तहसील पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही किरण चावला व उनकी चचेरी बहन चाय की दुकान कर आत्मनिर्भर चाय वाली बन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को सरजमी पर उतार रही हैं। ऐसा नहीं कि किरण को नौकरी का ऑफर नहीं मिला, लेकिन कम पैसा मिलने के कारण उन्होंने खुद का काम करना तय किया। मूल रूप से अयोध्या जिले के रामनगर की रहने वाली किरण और उसकी चचेरी बहन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। वह अभी और पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक कारण इसमें बाधा बन रहा था। इस दौरान उन्हें एक निजी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी, लेकिन कम पैसा और 8 घंटे की ड्यूटी उन्हें रास नहीं आई और ऑफर ठुकरा दिया। वे बताती हैं कि उनके माता और पिता भी कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करते हैं और मैंने उनकी दिक्कतों को देखा है। किरण ने बताया कि मैंने पटना की पहली ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका के बारे में सुना था, न्यूज और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी भी पढ़ी। इसके बाद मैंने भी चाय की दुकान खोलने का फैसला लिया। अभी तो आपके पढ़ने कर रही हूँ, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ और मैं सेल्फ डिपेंड भी अपना भी कुछ करना चाहती थी, बिकॉज जॉब का तो देख ही रहे हैं आप, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, तो हम लोग भी कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुछ ना कुछ तो साइड से करना ही है, अपनी अर्निंग तो निकालनी है अपने सेल्फ डिपेंड के लिए। देखिए लोग तो लड़कियां भी जॉब ऑफ कर रही हैं, तो मैंने कुछ सोचा अलग करने के लिए। मैं भी चाय बनाना चाहती थी और जॉब मैं करती थी, उसमें इतना इश्यूज आ गए, तो मैंने सोचा मैं खुद का बिजनेस करूं, खुद ना आत्मनिर्भर बनूं। तो मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने खुद के लिए मतलब खुद काम करने के लिए खुद के लिए सोचा और लोगों को चाय पिलाने के लिए सोचा। आपके काम करते हैं मेरे पेरेंट्स। किस चीज़ का काम करते हैं? कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी। जॉब कहीं करते? नहीं, शॉप है। देखिए सैलरीज इशू हैं और इंक्रीज़ नहीं हो रहा था सैलरी में। मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे वर्क करती थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि अब मतलब बहुत सारे इश्यूज थे मेरे साथ, तो इसलिए मैंने खुद का ही बिज़नेस स्टार्ट किया। छोटे से ही मैंने स्टार्ट किया है, तो इसलिए बस। ये कब से? डेली 80-90 निकल जा रहा है अभी, तो अभी स्टार्टिंग 2-3 डेज हुआ है बस मुझे। मैं स्पेशल चाय मसाला बना रही हूँ चाय, और फ्लेवर चाय मैंने ऑर्डर कर रखा है, तो जब आ जाएगा फ्लेवर तो मैं मेन्यू लगा दूँगी। अभी मैं स्पेशल में मसाला ही चाय बना रही हूँ। कहाँ पे लगाती हैं शॉप की? शॉप यहीं पे तहसील में लगाते हैं। उसके लिए क्या है जी? हमने होममेड मसाला बना रखा है ताकि गले वाले में किसी को प्रॉब्लम हो, ठंड लगे, अदरक वगैरह सब मैंने मिक्स करके रखा है। मसाला है तो बस उसी वही डालती हूँ। जी, इसकी प्रेरणा मैंने पटना में एक मैम है, प्रियंका नाम की मैम है, पटना चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली। मैंने उनको देखा और मेरे मन में भी था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने किया। और उनको तो मैंने देखा ही था यूट्यूब पे। क्या नाम है आपका? किरण चावला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति की अगुवाई में सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। अगर सरकार ने सही तरीके से सर्वे करके नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लागू नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर का आंदोलन करेगी। आप पार्टी के छात्र विंग के जिला अध्यक्ष विकास वर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझकर जो साजिश की गई है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसी को लेकर के आज जहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। और अगर आगे भी पिछड़ा वर्ग को हक अधिकार नहीं मिलेगा, हम सभी लोग उच्च स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। विकास वर्मा ने कहा कि एक हफ्ते बाद हम छात्र सभा के लोग प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री को लेकर गांधी पार्क में सद्बुद्धि के लिए हवन करेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, संजू निगम, प्रदेश प्रवक्ता नदीम रजा, सुनील कुमार मौर्य, नदीम रजा, मोहित महाराज, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इसराइल आदि लोग मौजूद रहे। पार्टी ने ओबीसी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के साथ जानबूझकर जो है छलावा किया है, और जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण के लिए 2017 के सर्वे को इस आरक्षण में लागू कर दिया है, और ओबीसी के चुनाव प्रक्रिया में
माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरह कहा कि जो है पिछड़ों का आरक्षण को जो है छोड़ के आप सामान्य में चुनाव करा लीजिए, तो इस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करती है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों के हितों के लिए कभी नहीं है जो उसने काम किया, इस वजह से आज आम आदमी पार्टी पिछड़ों के हक के लिए और आरक्षण की नीति को लड़ाई लड़ने के लिए गांधी पार्क तिकोनिया पार्क में जो है आज यहाँ उपस्थित है और हम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। आज हम लोग तिकोनिया पार्क में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जानबूझकर ये साजिश की गई है ओबीसी को आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा को जो प्रक्रिया थी उसी को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की कर्मचारी और इनके अधिकारी ने इसको रद्द कर दिया है, ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसीलिए आज हम लोग तिकोनिया पार्क में इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और आगे भी अगर हम लोग ओबीसी को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग उच्च स्तर पर पूरी मजबूती से के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह जैसे इनके और बड़े जो मंत्री हैं, इससे इनकी मानसिकताओं को देखकर ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि ये ओबीसी का हक और अधिकार को छीनना चाह रही है। ओबीसी उनके हक और अधिकार को छीनना चाह रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने ओबीसी आरक्षण का घोटाला कराया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 400 गुना फीस वृद्धि हुई है इसमें भी करा और अब ओबीसी का चुनाव में भी घोटाला करवाना चाह रही है। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए और आगे एक हफ्ता बाद अमित शाह, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग गांधी पार्क में हवन भी करेंगे। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ अयोध्या के बैनर तले पीड़ित शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक संबंधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, वहीं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपा गया। वहीं जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों और शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम किया है। दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगे शिक्षा मित्रों को नियमावली में संशोधन करके पुनः नियमित किया जाए। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। शिक्षा मित्रों का समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 12 महीने और 62 वर्ष तक जीवन यापन लायक वेतन दिया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को सहायता राशि व उनके आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाए। इसलिए हमारी और समझ शिक्षा मित्रों की मांग है कि सभी की मांगों को अविलंब पूर्ण करें, जिससे शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी के साथ साथ यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो लखनऊ में 11 और 12 जनवरी को शिक्षा मिशन शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार व शासन की होगी। शिक्षा मित्र विगत 20 वर्षों से बेसिक शिक्षा में रीढ़ की हड्डी के समान हैं और लगातार आर्थिक रूप से वो विवश हो चुका है, मजबूर हो चुका है। 20 वर्षों के इस पूर्ण योग्यता के बाद भी वो मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर बहुत मुश्किल से जीवन बसर कर रहा है। तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है, एक ही मांग है कि शिक्षा मित्र को भी स्थायी किया जाए, उनको भी अध्यापक का दर्जा दिया जाए। हमारी मांगे हैं कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक के समान संपूर्ण वेतन लाभ प्रदान किया जाए और वो इसके पात्र भी हैं। उन्होंने 20 वर्षों से 22 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है। 2250 रुपये मानदेय से पढ़ाना शुरू किया है और आज भी वो संघर्षरत हैं। कई शिक्षा मित्र इस आर्थिक तंगी के कारण मौत के मुहाने पर भी खड़े हो गए हैं, कई लोगों ने जानें भी दे दी हैं। इन सब विसंगतियों को दूर करते हुए प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विशेष निवेदन है कि शिक्षा मित्रों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुधार करते हुए उन्हें स्थायी अध्यापक का दर्जा दिया जाए। हम लोग तो तब तक मांग ही करेंगे और सरकार ही दे सकती है। सरकार से यथोचित शांतिपूर्ण तरीके से सम्यक विषयों के साथ मांग की जा रही है।
उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो स्नातक ना हो। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जिसने BTC का ट्रेनिंग ना कंप्लीट की हो। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जिसका लगभग 15 से 22-23 साल का अनुभव ना हो। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उनको स्थायी अध्यापक का दर्जा दिया जाए। दुर्गेश मिश्र, जिलाध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ जनपद अयोध्या।